जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हमारे सुबह के पूरे काम हो गए हैं। ये भी गए ऑफिस और हमने ना आज बहुत ही जल्दी जल्दी इनके लिए सब्जी रोटी बना दिया था। और टाइम तो हमारा वही है 3:30 बजे 4 बजे जगने वाला। बच्चों की तो इस समय छुट्टियां चल रही हैं, बट इनका तो ऑफिस बंद नहीं ना, इनको तो ऑफिस जाना ही जाना है। तो इनके लिए ना हमको टाइम से ही जगना है। और अच्छा ही अगर सुबह जल्दी जग जाओ तो अपने काम टाइम से हो जाते हैं। नहीं थोड़ी सी अगर आलस कर जाओ ना तो टाइम से अपने पूरे काम नहीं हो पाते हैं। और सुबह की भी पूजा पाठ टाइम से हो जाती, क्योंकि पूजा तो टाइम से ही करना चाहिए। ये नहीं कि 11 बजे कर रहे हो, 12 बजे कर रहे हो। भोले बाबा की पूजा हो या माता रानी की पूजा, कोई भी पूजा करते हो तो जितनी जल्दी सुबह कर लो, टाइम से शाम को कर लो, उतना ही अच्छा रहता है। तो आज हमको करना है भोले बाबा की पूजा, क्योंकि दिन है सोमवार। तो हम मीना दोनों लोग उठाने जा रहे हैं पशुपतिनाथ भोले बाबा का व्रत। और ये बहुत ही आसान व्रत है। तो हम मॉर्निंग वॉक से ना सब फूल पत्तियां ले आए हैं और बेल पत्र तो मालिन ही दे गई है। तो यहाँ पर पूरा पूजा की थाली हम सजा लेते हैं। तो थाली में है अक्षत है, चावल है, चंदन है, पंचामृत है। और पंचामृत में ना मेन यही है, दही है, दूध है, शक्कर है, घी है, शहद है। सब आप मिक्स कर लीजिए। और भोले बाबा की पूजा तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी ना इसमें ध्यान देना पड़ता है कि हमको क्या कैसे सामान ले जाना है। जो थाली हम सुबह सजा के ले जाएंगे वही थाली पूरा दिन रखी रहेगी, शाम को वही थाली लेकर के जाएंगे। तो मीना हम दोनों लोग चल रहे हैं भोले बाबा के, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो यहाँ देखिए भोले बाबा की पूजा हमने कर लिया, पूरा श्रृंगार हो गया है। और आप लोग जो बहनें हमारी पशुपतिनाथ भोले बाबा का व्रत की होंगी उन लोगों को खुद पता होगा। और हम भी पहली बार ही शुरुआत कर रहे हैं। तब माया बस जीव जड़े संतत फिरहि भुलाए, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अभी, यही पर हो कृपाल। सावाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। टाइम ना 9:30 बज रहे थे तो दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो हमने दूध डाल लिया। और मंदिर से आने के बाद ना तो ऐसे ही जब करते रहना चाहिए। और मंदिर में जब तक बैठे रहो इतनी शांति रहती है, लेकिन जब करते रहो तब भी बहुत ही शांति रहती है। तो जल्दी हम अपने लिए गर्म कर लेते हैं पानी। पहले गर्म पानी लेते हैं, इसके बाद चाय रखते हैं। और हम ना थोड़ी सी बैठ करके अगर पानी पियो ना तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से भाग दौड़ करते करते ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो हम ना गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो पहले ना गाजर अच्छे से धुल लेते हैं, इसके बाद ना कद्दूकस कर लेते हैं। और बच्चों को भी पसंद है गाजर का हलवा, हम लोग भी थोड़ी थोड़ी फलाहार तो ले ही सकते हैं। वैसे तो शाम को प्रसाद कुछ और बनता है भोले बाबा का, जो भी बनाए। और अगर खड़े खड़े गाजर कद्दूकस करो या लौकी कसो ना तो नीचे ज़रूर गिरती है, तो हम जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। इसके बाद बनाते हैं हलवा। हम नई कढ़ाई का ना उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस बार ना हम महोत्सव से लाए थे। तो 2 चम्मच हमने लिया है कढ़ाई में घी और डाल देते हैं इसमें गाजर। और हमारे पास ना थोड़ी सी रखा हुआ था खोआ, तो खोआ भी आधा ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा खोआ डाल दो ना तो बच्चों को फिर नहीं पसंद आता। कहते हैं आपने दूध डाल करके बनाया, वैसे भी ना सिर्फ शक्कर और घी से भून करके हलवा बनाओ तो बच्चों को बहुत पसंद है। तो हमने थोड़ी सी डाल दिया है। हमने खोआ और शक्कर डाल करके ढक दिया था। इसके बाद ना हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया। तो जल्दी निकाल लेते हैं। गाइस आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म हलवा खाते हैं। और अपने लिए मीना के लिए निकाल लेते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं। और इसके बाद ना हम जा रहे हैं छत में। सासू माँ आवाज़ दे रही हैं, करें हमारे सर में लगा दो मेहंदी। तो हम बोल रहे हैं इतनी ठंडी में मत लगाइए, नहीं सर्दी ना हो जाए। तो करें धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, और सच में धूप बहुत अच्छी निकली थी। तो हम आ गए हैं छत में
और सासू माँ के लगा देते हैं मेहंदी। वैसे बाल उनके ना पूरे रेड हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ना एक बार तो मेहंदी वो लगाती ही लगाती हैं। उनके बाल अगर ज़रा सा वाइट हो जाते हैं ना तो तुरंत मेहंदी लगाती हैं। लेकिन हमको ना ठंडियों में मेहंदी लगाना तो बहुत मुश्किल का काम रहता है, लेकिन उनको पसंद है तो जल्दी लगाने के बाद ना हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ घड़े में पानी भी भर लेते हैं, कुछ नाश्ते के बर्तन पड़े हुए इनको भी साफ कर लेते हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी हम भिक्षा कैसे दें। तो अगर आप लोग लखनऊ से हैं या कानपुर से हैं तो 20 जनवरी को आप माँ भगवती के भंडारे में ज़रूर आइएगा। और अगर आप लोग आना भी चाहते हो तो श्री श्री सिद्धिदात्री सिद्धपीठ मंदिर पर आप तेली बाग आइए, हम ज़रूर मिलेंगे। कल हमने फेंट करके रखा था दही और रवा, तो कल तो शाम को अप्पे बना नहीं पाए हैं क्योंकि बच्चों का इतना नाश्ता हो गया था हैवी। तो कह रहे थे माँ कल बनाइएगा। तो वैसे भी ठंडियों में अगर एक दिन पहले हम फेंट करके रख दिए हैं तो ख़राब नहीं होता, आप बाहर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने अप्पे का सांचा निकाल लिया, लेकिन वो जो लकड़ी होती है ना फंसाने वाली जिसमें हम लोग अप्पे निकालते हैं वो नहीं मिल रही थी। हमने सोचा कहाँ गए, इतना खोज कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रही। दोनों तीनों कवर देख लिए लेकिन कहाँ मिली है। जो सामने स्टैंड रखा है ना बर्तन वाला, उसमें हमने रख दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर लकड़ी मिल गई है, तो जल्दी इन लोगों के लिए बना लेते हैं अप्पे। और यहाँ पर पहले सादे अप्पे बनाएंगे क्योंकि मनु को ना अगर टमाटर वगैरह सब डाल दो तो वो बिल्कुल नहीं खा पाता है, और कृष्णा गोविंद तो खा लेते हैं। और थोड़ी अप्पे का ना जो आप पेस्ट तैयार करते हो तो थोड़ा गड्ढा ही होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे टाइट टाइट अप्पे बनते हैं। अगर थोड़ी सी ना ज़्यादा मतलब तो यहाँ पर हमने एक शिमला मिर्च लिया, एक टमाटर लिया, एक गाजर लिया है। जल्दी हम कट कर लेते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग ना बहुत ही प्यारे प्यारे अपनी बुआ को कमेंट करते हो। और जिस दिन भिक्षा का मतलब भिक्षा तो हम डेली जाते हैं 5 घर 11 घर, लेकिन आप लोगों के साथ ना शेयर करेंगे कि हम कैसे भिक्षा मांगते हैं और कैसे वैसे जहाँ जहाँ जाते हैं ना ज़्यादा नहीं वीडियो नहीं शूट करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। आप ही लोग बोलोगे कि जहाँ भी जाती है तो ऐसे दिखाती है, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर कि हम ऐसे भिक्षा मांगते हैं। तो यहाँ पर मनु वाले बन गए हैं, अभी दोनों के लिए जल्दी बना देते हैं। और मनु कह रहे ना माँ बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर सादे बनाओ ना तो ये आराम से खा लेते हैं, अगर टमाटर वगैरह सब डाल करके बनाओ ना तो वो बिल्कुल नहीं खाने वाले, इसीलिए ना हम इनको सादे ही बनाते हैं। और हरी सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाते, इसीलिए पालक है भथुआ है बॉयल करके ना तो इन लोगों के लिए ना कचौड़ी बना देते हैं। तो बस उसी में ये लोग ना हरी सब्जियां खा लेते हैं। वैसे बच्चों को खिलाना चाहिए, हरी सब्जी तो बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पर इन लोगों के भी बन गए। और आज ना हमारा फास्ट है लेकिन अप्पे बना रहे हैं तो मन कर रहा है, कोई बात नहीं फिर हम अपने लिए किसी दिन बना लेंगे। वैसे भी माता रानी की भोले बाबा की ऐसी कृपा है कि कितना भी हम फास्ट रहें हमारी भूख प्यास ना एकदम से कोसों दूर रहती है। पूरा दिन काम करने के बाद ना आलस नहीं है, तो ये माँ की ही कृपा है। हम तो खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम क्यों इतना भाग दौड़ कर लेते हैं। तो सासू माँ का कहना था कि हमारा पहले मेवा काट करके रख दो, इसके बाद आदेश देंगी कि जाओ तुम लोग भिक्षा मांगो। तो देखिए सासू माँ के आदेश के बिना हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। तो पहले हम दोनों देवरानी जेठानी मेवा काट देते हैं, और मेवा काटने के बाद ना डिब्बे में पैक करके रख आए। और हम लोग ना आज काफ़ी दूर निकले हुए भिक्षा के लिए। तो यहाँ पर मीना हम और एक दीदी जी हैं कॉलोनी की, वो भी हैं साथ में। तो हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी दूर दूर जो लोग रहते हैं ना वहाँ भी जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि वो लोग ना साल में इंतज़ार करते रहते हैं कि शोभा आएगी भिक्षा के लिए। अगर नहीं जाते हैं ना तो फिर हमसे ज़रूर कहते हैं कि क्यों नहीं आए हो भिक्षा लेने के लिए। अगर हम फर्स्ट टाइम किसी के घर जाते हैं तो वो लोग हमसे पूछते हैं कि दीदी भिक्षा में क्या लेते हो, तो हम बोलते हैं कि सिर्फ हम मनी ही लेते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा कुछ देना चाहते हो तो मंदिर में आप लोग आटा है रिफाइंड है सब्जी है पहुंचा सकते हो। और हमारी तो ये मानता है ना कि हमने मान रखा है जीवन में जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक हमको भिक्षा मांगना है। बाबा की आज तो हालत ख़राब हो गई, इतनी दूर हम लोग पैदल गए थे भिक्षा मांगने के लिए। अब आ गए हैं, जा रहे हैं, जल्दी नहाते हैं और इसके बाद बनाते हैं जल्दी भोले बाबा का प्रसाद। तुम गोविंद मनु कहाँ है? ऊपर। अच्छा, झगड़ा तो नहीं तुम लोगों ने किया? मुँह सूखने लगा एकदम से। तो शाम के हम भोले बाबा का प्रसाद क्या बना रहे हैं, साबूदाना की खीर बना रहे हैं। तो यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो गया, हमने साबूदाना धुल करके डाल दिया। अब ये 3 कटोरी लेकर के जाएंगे, दिवाली भी हम धुल करके रख लेते हैं।
और वैसे भी 5 दिवाली वहाँ जलाई जाती हैं। एक दिवाली ला करके ना गेट के पास जलाया जाता है। तो अभी आप लोगों के साथ ना पूरा शेयर करेंगे कि कैसे क्या हम पूजा करते हैं। तो कुछ कपड़े भी हमारे छत में पड़े हुए थे, तो हम उनको भी ले आए हैं, फोल्ड करके रख देते हैं। और मीना भी तैयार हो रही हैं। और नहाने के बाद ना तो इतनी ठंडी लगी थी, लेकिन अभी ना हमने चाय पानी कुछ भी नहीं लिया है। अब पहले भोले बाबा की पूजा ही कर लेंगे, इसके बाद ही हम चाय पानी लेंगे। चाय पीने की तो काफ़ी इच्छा हो रही थी। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग ना अपनी दीदी को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और सच बताए ना, भिक्षा के विषय में अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा। मंदिर भोले बाबा की पूजा करने, और आप लोगों को भी शाम को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। हम लोग आ गए मंदिर, और मंदिर ना एकदम से साफ चकाचक है। तो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। जो मालिन दीदी है ना, उन्हीं को हम लोग ना महीने में देते हैं। तो आ करके ना शाम को पूरी मंदिर की साफ सफाई कर जाती हैं। तो यहाँ पर ये है हमारी पूजा की थाली शाम की। तो थोड़ी सी जप कर लेते हैं, इसके बाद भोले बाबा की। तो हमने भोले बाबा की पूजा कर लिया। अभी ना जोत नहीं जलाए, हम जा रहे हैं जोत जलाने। और ऐसे रखेंगे खीर का प्रसाद। तो 3 कटोरी में हमने रख लिया। और मीना ने बनाया था सिंघाड़े का हलवा। तो यहाँ पर हमने जोत भी जला दिया। अब थोड़ी बहुत प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे। भोले बाबा की पूजा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहीं पे हमसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत ना पूजा पाठ में भूल चूक हो जाती है, लेकिन भोले बाबा माफ़ कर देंगे। पशुपतिनाथ भोले बाबा की जय। तो हम सब बहनों ने पूजा कर लिया भोले बाबा की, और अभी भी जोत जल रही है भोले बाबा के यहाँ। हेलो हेलो, आजा। नहीं नहीं। मंदिर से आने के बाद जो हम जल लाते हैं जलहरी का, उसको ना छिड़कना है। इसके बाद दाहिनी तरफ रख करके भोले बाबा का नाम लेकर के जोत जलाना है। और देखिए हमारी जूली कैसे बैठी हुई है। इसके लिए नीचे ना बोरा बिछा देते हैं तो आराम से बैठी रहती है। अब हम चल रहे हैं घर। आप लोगों ने खीर का प्रसाद ले लिया। पहले ना खीर का प्रसाद ही लिया जाता है। अब पी रहे हैं चाय, तो आप लोग भी लीजिए चाय। और जैसे पूजा करके गेट के अंदर एंट्री हुई ना, वैसे वो सामने ना बिलासपुरी, मतलब काफ़ी एजेड है बूढ़ा माई। तो हमको देखी ना करे, बिटिया बहुत ठंडी लगी है, पहले हमको चाय बनाओ। तो हम तुरंत चाय बनाए, उनको भी पूरा 1 गिलास भर करके दिए। हमने कहा जाइए पी लीजिए। और हमने कहा शाम के ना रोटी मत सेकिएगा, हम सेक करके आपको दे देंगे। तो ऐसे ना अच्छे धर्म कर्म वाले काम करना चाहिए। ऐसे बूढ़ बुजुर्गों की ना तो सेवा करना चाहिए हमको ना। जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं ना, हमको ना इतने मतलब उन लोगों पर इतना इतनी दया आती है। और ठंडियों में ना कैसे बेचारे कांपते रहते हैं। तो बाबा का ये वाला व्रत ना तो ऐसा व्रत है कि पूरा दिन, मतलब हमने सिर्फ 2 बार सुबह ही चाय लिया था। और हलवा तो बनाया, लेकिन हलवा खा नहीं पाए हैं, पूरा दिन काम में ही लगे रहे। और मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, ऐसे लग रहा है ना जैसे पेट पूरा फुल है, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी, बस चाय बस पीने की इच्छा हो रही थी। तो इस ब्लॉग का एंड करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और माँ भगवती ऐसे ही कृपा सब पर करती रहें। हमारी यूट्यूब फैमिली और भोले बाबा माँ भगवती की हमेशा कृपा बनी रहे। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस। और हाथ में है चाय।